हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज एफओएमसी की मीटिंग का आउटकम है, यूएस का फेडरल बैंक है उसकी मॉनेटरी पॉलिसी का आज आउटकम आने वाला है और इसीलिए मार्केट अलर्ट मोड पे है, मार्केट थोड़ी जिटरी है और इसका असर हमारे मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। तो इस मीटिंग का क्या आउटकम रह सकता है, आपको इसके आउटकम को किस तरह से इंटरप्रेट करना है और किस तरह से आपको इस इवेंट को ट्रेड करना है, ये आज हम समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस मीटिंग से एक्सपेक्टेशंस क्या है, इसका आउटकम क्या रह सकता है। तो देखिए, इस पॉलिसी में फेड एग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट्स को हाइक करेगा। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन 0.75 बेसिस पॉइंट से 1% बेसिस पॉइंट तक की हाइक की है। तो इस तरह का हाइक अगर होता है तो इसको आपको किस तरह से ट्रेड करना है, किस तरह से इसको आपको इंटरप्रेट करना है, वो आप समझिए। देखिए, अगर 0.75 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट हाइक होता है तो आई डोंट थिंक इससे मार्केट को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि मार्केट इस चीज को ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुका है। तो 0.75 बेसिस पॉइंट का हाइक होगा, ये मार्केट को ऑलरेडी पता है और मुझे नहीं लगता कि इस पे मार्केट बहुत ज्यादा रिएक्ट करेगा। तो इट इज ए गुड न्यूज फॉर मार्केट, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इस चीज को फैक्टर इन कर चुका है। मार्केट मान के चल रहा है कि 0.75 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट हाइक होगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट हाइक इससे ज्यादा होता है, मान लीजिए 1% का इंटरेस्ट रेट हाइक होता है, तो ये मार्केट के लिए एक बैड न्यूज होगी। यहां पे मार्केट सिग्निफिकेंटली नीचे गिर सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि 0.75 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट हाइक है, ये मार्केट फैक्टर इन करके चल रहा है। लेकिन अगर इससे ज्यादा होता है तो उस पे मार्केट रिएक्शन दे सकता है, वहां मार्केट गिर सकता है। लेकिन मार्केट की नजर सिर्फ इस आउटकम पे ही नहीं होगी, मार्केट की नजर फेड के चेयरमैन की कमेंट्री पर भी होगी। मान लीजिए 0.75 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट हाइक होता है और जैसा कि मैंने आपको बताया, मार्केट ऑलरेडी इसको फैक्टर इन करके चल रहा है। लेकिन अब यहाँ पे मार्केट की नजर फेड के चेयरमैन की कमेंट्री पे होगी कि 0.75 बेसिस पॉइंट का हाइक तो होता है, लेकिन कमेंट्री में फेड के चेयरमैन एग्रेसिव स्टांस लेते हैं कि आगे आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट हाइक हैं, ये और एग्रेसिवली बढ़ाए जाएंगे। तो फिर इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट मार्केट पे देखने को मिल सकता है। और सेम चीज अगर 1% का इंटरेस्ट रेट हाइक होता है, लेकिन वहां पे अगर फेड के चेयरमैन की कमेंट्री ये रहती है कि आगे आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट हाइक हैं, वो बहुत एग्रेसिवली नहीं बढ़ाई जाएंगे, तो फिर मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है। मार्केट सिग्निफिकेंटली ऊपर भी जा सकता है। तो चलिए, ये तो बात होगी एफओएमसी की मीटिंग के आउटकम की। अब हम बात करते हैं कि इस इवेंट को आपको प्ले कैसे करना है, इसको इंटरप्रेट कैसे करना है और आपको किस तरह से अपने ट्रेड्स को प्लान करना है। तो देखिए, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ दो चीज शेयर करूंगा, पूरे फोकस और अटेंशन के साथ आप इसको देखिए। देखिए, इक्विटी मार्केट है, इसको ड्राइव करता है बॉन्ड मार्केट। अगर आप इक्विटी मार्केट में ट्रेड करते हो, अगर आप एक ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, तो बहुत जरूरी है कि आप समझो कि बॉन्ड मार्केट कैसे वर्क करता है, क्योंकि बॉन्ड मार्केट ही इक्विटी मार्केट को ड्राइव करता है और बॉन्ड मार्केट को सीधा इफेक्ट करता है इंटरेस्ट रेट क्या है इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन क्या है, ये सारी चीजें बॉन्ड मार्केट को इफेक्ट करती हैं। और बॉन्ड मार्केट है, ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है इक्विटी मार्केट को। तो इसी वजह से जो मॉनेटरी पॉलिसीज है वर्ल्ड वाइड, जितने भी फेडरल बैंक हैं, सभी की मॉनेटरी पॉलिसीज है, उन पे मार्केट की नजर इसीलिए रहती है। ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट मार्केट के लिए इसीलिए होता है क्योंकि इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी रिलेवेंस मार्केट के लिए बहुत ज्यादा है। तो मार्केट किन कंडीशन में गिर सकता है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, आज आपको बहुत डीप इनसाइट में दूंगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो पूरे फोकस के साथ आप इसको देखिए। देखिए, यूएस में यूएस की गवर्नमेंट जो बॉन्ड इशू करती है उनको बोला जाता है ट्रेजरी बिल्स। जिस तरह से हमारे इंडिया में गवर्नमेंट बॉन्ड जो इशू करती है गवर्नमेंट, उनको जीसैक बोला जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। उसी तरह से यूएस गवर्नमेंट जो बॉन्ड इशू करती है उनको ट्रेजरी बिल्स बोला जाता है। अब जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं, जो बॉन्ड होते हैं, उनका इंटरेस्ट रेट उनके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। जो शॉर्ट टर्म के बॉन्ड होते हैं वहां पे इंटरेस्ट रेट कम होता है और जो लॉन्ग टर्म के इंटरेस्ट रेट होते हैं वहां पे ये ज्यादा होता है। तो जैसे 2 ईयर ट्रेजरी बिल होता है, यहां पे इंटरेस्ट रेट होगा वो कम होगा, और जो 10 ईयर ट्रेजरी बिल होगा वहां पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा। मैं आपको इजीली समझाने के लिए इंटरेस्ट रेट वर्ड का यूज कर रहा हूं, अदरवाइज इसको यील्ड बोला जाता है। बॉन्ड मार्केट में इसको यील्ड बोला जाता है। यील्ड का मतलब होता है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आपका क्या होने वाला है। बाकी ये सब क्या होता है ये मैं आपको डिटेल में किसी और वीडियो में समझा दूंगा, लेकिन अभी आप ये समझिए कि 2 ईयर ट्रेजरी बिल का जो यील्ड है वो कम होगा और 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड का जो बिल है वो ज्यादा होगा। 30 ईयर ट्रेजरी यील्ड का वो उससे भी ज्यादा होगा। तो जितना लंबा टाइम पीरियड होगा उतना ही उसका यील्ड है वो ज्यादा होगा। लेकिन यूएस में इसका ऑपोजिट हो रहा है। यूएस में क्या हो रहा है, जो 2 ईयर ट्रेजरी यील्ड है वो 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड से ज्यादा है। जी हाँ, जो 2 ईयर ट्रेजरी यील्ड है ये 3.95 है और जो 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड है ये 3.55 है। तो यहाँ पे उल्टा हो रखा है, 10 ईयर का जो यील्ड है वो कम है और 2 ईयर का यील्ड है ये ज्यादा है। तो जब भी किसी इकोनॉमी में इस तरह का सेटअप बनता है कि शॉर्ट टर्म बॉन्ड है उसका यील्ड ज्यादा है और लॉन्ग टर्म बॉन्ड है उनका यील्ड कम है, तो ये एक साइन होता है कि इकोनॉमी है ये रिसेशन को हेड कर रही है और मार्केट यहाँ पे कोलैप्स कर सकते हैं। तो इस सेटअप में मार्केट को सिग्निफिकेंटली नीचे गिरना चाहिए, लेकिन मार्केट नीचे नहीं गिरा है। और ऐसा नहीं है कि ये सेटअप सिर्फ अभी बना है, यूएस में ये सेटअप ऑलमोस्ट लास्ट 6 मंथ से है। तो पिछले 6 महीने से इस तरह का सेटअप बनता आ रहा है कि
जो शॉर्ट टर्म यील्ड है वो ज्यादा है, लॉन्ग टर्म यील्ड है वो कम है, बट स्टिल मार्केट गिरे नहीं है। और इसका रीजन क्या है कि मार्केट में लिक्विडिटी अच्छी खासी है। तो एक रीजन जिसकी वजह से मार्केट को गिरना चाहिए था, सिग्निफिकेंटली गिरना चाहिए था, उस वजह से मार्केट नहीं गिरा है। तो एक रीजन तो ये हो गया। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो दूसरा पॉइंट जिस वजह से मार्केट गिर सकता है वो है इंटरेस्ट रेट हाइक। जब भी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जाता है तो मार्केट उस पर एक नेगेटिव रिएक्शन देता है, मार्केट वहां पे गिरता है। लेकिन आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि इंटरेस्ट रेट हाइक जब भी होते हैं तो मार्केट गिरता है, लेकिन ये एक मार्केट के लिए कड़वी दवाई है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाइक लॉन्ग टर्म में मार्केट के लिए हेल्दी होता है। मतलब इंटरेस्ट रेट हाइक अगर इकोनॉमी में किए जा रहे हैं तो इसका इंपैक्ट मार्केट पे पॉजिटिवली होगा लॉन्ग टर्म में। हालांकि शॉर्ट टर्म में मार्केट नीचे गिर सकता है। तो कोविड के टाइम पे दुनिया भर के मार्केट में लिक्विडिटी को इंजेक्ट करने के लिए दुनिया भर के फेडरल बैंक थे, उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को कम कर दिया था। तो वो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन था। तो क्योंकि उस टाइम पे जो इंटरेस्ट रेट कम किए गए थे वो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन था, उनको वापस ऊपर बढ़ाना ही था। क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट को कम रखा जाएगा एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है वो ऊपर चला जाएगा, और इन्फ्लेशन अगर एक डेडली लेवल तक ऊपर चला जाता है तो इकोनॉमी एक रिसेशन में चली जाती है। तो इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए इंटरेस्ट रेट का बढ़ाना जरूरी था, क्योंकि कोविड जैसा एक पेंडेमिक आया था, इस वजह से लिक्विडिटी को इंजेक्ट करने के लिए और उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट्स को कम कर दिया गया था। लेकिन अब उस इंटरेस्ट रेट को वापस धीरे धीरे करके बढ़ाया जा रहा है। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना कोई सरप्राइज नहीं है, ये एक पेंडिंग चीज थी। जो 2020 में इंटरेस्ट रेट कम किए गए थे उनको धीरे धीरे करके बढ़ाना था, ये ऑलरेडी पेंडिंग था कि हाँ इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जाएगा। और अब वो टाइम आ गया है जब दुनिया भर के फेडरल बैंक्स हैं वो इंटरेस्ट रेट्स को ऊपर बढ़ा रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से मार्केट शॉर्ट टर्म में गिर सकता है, लेकिन इंटरेस्ट रेट हाइक लॉन्ग टर्म में मार्केट पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा। तो एक रीजन तो मैंने आपको बॉन्ड का बता दिया कि यूएस में जो सेटअप बन रहा है उसके अकॉर्डिंग मार्केट को सिग्निफिकेंटली गिरना था, लेकिन बावजूद उस सेटअप के कि 2 ईयर ट्रेजरी यील्ड है वो ज्यादा है और 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड है वो कम है, बावजूद इस सेटअप के मार्केट सिग्निफिकेंटली नहीं गिरे हैं, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी है। तो एक रीजन जिस वजह से मार्केट को गिरना चाहिए था वहां पे मार्केट ने होल्ड किया है, मार्केट नहीं गिरा है। मार्केट के गिरने का दूसरा रीजन है कि इंटरेस्ट रेट जो बढ़ रहे हैं उस वजह से मार्केट गिर सकता है। तो बिल्कुल उस वजह से मार्केट गिर सकता है, लेकिन ये एक कड़वी दवाई है, लॉन्ग टर्म में ये मार्केट के लिए हेल्दी है। ये इंटरेस्ट रेट कम किए गए थे जो कोविड पेंडेमिक के टाइम पे, उसको वापस बढ़ाया जा रहा है। तो ये एक पेंडिंग प्रोसेस थी, एक पेंडिंग काम था जो अब किया जा रहा है। तो ये कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं है, इट वाज सपोज टू हैपन। और अब आप देखिए पिछले पूरे साल में धीरे धीरे करके इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जा रहा है, और अभी जो इंटरेस्ट रेट हाइक होगा ये थोड़ा एग्रेसिव होने वाला है। तो अगर 1% का इंटरेस्ट रेट हाइक भी हो जाता है तो आप ये समझिए जितना इंटरेस्ट रेट हाइक होना था उसका मेजॉरिटी हो चुका है। मार्केट के लिए अनसर्टेनिटी को लेना बहुत मुश्किल है। अगर ये चीज पेंडिंग रहेगी तो वोलेटिलिटी मार्केट में बनी रहेगी, लेकिन अगर एक बार इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया तो मार्केट फिर उस चीज को डाइजेस्ट कर लेता है कि हाँ इंटरेस्ट रेट जितने बढ़ाने थे उसमें से इतना इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है। तो जितना इंटरेस्ट रेट अभी बढ़ाया जा रहा है इसका मतलब ये हुआ कि आगे आने वाली जो एफओएमसी की मीटिंग्स होंगी उनमें उतना ही बर्डन कम रहेगा कि इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको एग्रेसिवली बढ़ाने का वहां पे प्रेशर नहीं रहेगा। और इंटरेस्ट रेट्स क्यों बढ़ाया जा रहा है उसके पीछे का रीजन क्या है एक बार आप उस पर ध्यान दीजिए। यूएस में जो इन्फ्लेशन है वो कई डिकेड्स के हाई पे चल रहा है। तो इन्फ्लेशन इतना ऊपर जा रहा है, उसको काउंटर करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जा रहा है। जब इन्फ्लेशन रिपोर्ट आती है कि इन्फ्लेशन इतना ऊपर चला गया है तो उस टाइम पे भी मार्केट रिएक्शन देता है, मार्केट नीचे गिरता है क्योंकि इन्फ्लेशन ऊपर की तरफ शूट कर रहा है। लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं, उसका क्या असर होगा, जो इन्फ्लेशन है वो नीचे आएगा, और इन्फ्लेशन का नीचे आना, इन्फ्लेशन का कंट्रोल में रहना मार्केट के लिए हेल्दी है। तो इस वजह से अभी जो इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहे हैं ये लॉन्ग टर्म में मार्केट के लिए हेल्दी है। अगर अभी इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं किया गया तो लॉन्ग टर्म में मार्केट में इसके नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेंगे। तो बीइंग ए ट्रेडर और इन्वेस्टर जो इंटरेस्ट रेट हाइक है इनको वेलकम करना चाहिए अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो। लेकिन शॉर्ट टर्म में मार्केट बिल्कुल इस पे रिएक्शन दे सकता है। अगर फेड के चेयरमैन की कमेंट्री भी एग्रेसिव रहती है तो हो सकता है मार्केट और नीचे चले जाए, सिग्निफिकेंटली मार्केट नीचे गिर जाए। तो हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट इस पे रिएक्शन दे और मार्केट नीचे गिरे। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होने वाली है। मार्केट अगर नीचे गिरता है इस इवेंट के बाद तो यहाँ पे आपको डरना नहीं है, ये मौका है आपके लिए, यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि ये जो सेटअप बन रहा है ये लॉन्ग टर्म में मार्केट के लिए एक बुलिश सेटअप है। क्यों? क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आप देखिए आज जो चीजें हो रही हैं, आज जो ये इवेंट हो रहे हैं, इनका आउटकम क्या होगा। अभी इन्फ्लेशन ऊपर की तरफ शूट कर रहा है तो इंटरेस्ट रेट हाइक होंगे, दैट मींस इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में आएगा, और जो इंटरेस्ट रेट हाइक पेंडिंग थे वो भी हो चुके होंगे, दैट मींस आगे बहुत एग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं होंगे, तो इन्फ्लेशन है वो भी कंट्रोल में रहेगा, इंटरेस्ट
इंटरेस्ट रेट हाइक है वो भी एग्रेसिवली आगे नहीं बढ़ाए जाएंगे। और यही दो कारण थे जिन वजह से जो मैंने आपको बताया कि ट्रेजरी यील्ड है उनमें जो डिफरेंस है कि लॉन्ग टर्म के ट्रेजरी यील्ड है वो कम है और शॉर्ट टर्म के हैं वो ज्यादा है, वो जो डिफरेंस है वो भी इनलाइन आ जाएगा जब इन दोनों चीजों को करेक्ट किया जाएगा। तो मतलब आगे आने वाले टाइम में सारी चीजें मार्केट के लिए अलाइन हो रही हैं। ये जो सेटअप अभी बन रहा है इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट बहुत पॉजिटिव होने वाला है। तो यहाँ पे अगर मार्केट गिरता है तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। उस मार्केट फॉल से डर के आपको इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है, इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाइए। मार्केट हो सकता है शॉर्ट टर्म में नीचे जाए लेकिन फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स आई थिंक मार्केट विल बी वेरी बुलिश। तो चलिए इस तरह से आप चीजों को देखना शुरू कीजिए, अपना व्यू बनाना शुरू कीजिए। देखिए इक्विटी मार्केट में हम ट्रेड करते हैं तो इक्विटी मार्केट है ये कोई अलग चीज नहीं है, इट इज ए पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। ये इकोनॉमी का ही एक पार्ट है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिना इकोनॉमी को समझे और सिर्फ इक्विटी मार्केट को समझ लें। इक्विटी मार्केट को समझने के लिए आपको बॉन्ड मार्केट को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप एक सीरियस ट्रेडर या सीरियस इन्वेस्टर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड मार्केट कैसे वर्क करता है। और जब आप इन सभी चीजों को समझेंगे तो आपको पता लगेगा जो मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं इनकी रिलेवेंस इतनी ज्यादा क्यों होती है। आप उन डॉट्स को कनेक्ट कर पाओगे, आप उन चीजों को इंटरप्रेट कर पाओगे कि ये मार्केट को किस तरह से इफेक्ट करती हैं और आपका एक मार्केट को लेकर क्लियर विजन बनेगा। लॉन्ग टर्म में मार्केट को देखने की आपकी क्लैरिटी है वो बेटर होगी। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मैंने वीडियो को काफी लंबा स्ट्रेच कर दिया है और जो मेंबर्स के लिए आज वीडियो आने वाला था उसको मैंने कल पे शिफ्ट कर दिया है क्योंकि आज एफओएमसी का आउटकम है। तो मुझे लगा कि एक वीडियो बना के मैं आपको बताऊं कि अगर मार्केट यहां पे गिरता है तो ये एक अपॉर्चुनिटी होने वाली है और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताऊं। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आज आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।